जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? तबीयत से ठीक? फिजिक्स चैप्टर 2 मोशन एंड फोर्स न्यू सिलेबस स्पेक्ट्रा जिसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल 2.11 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो वो कहता है आ रेलवे वैगन ऑफ मैस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 to the 4 किलोग्राम। एक वैगन है जी जिसका मैस इतना है और वो 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है और कोलाइड करती है एक और वैगन से जिसका मैस इतना है और जो रेस्ट में है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बनाकर पहले समझाता हूँ आपको जी। लेट्स सपोज हमारे पास एक वो गाड़ी है या वैगन कह लो, जो ये फर्स्ट वैगन है जी। इसका मैं जो मैस है उसको मैं M1 का नाम दे रहा हूँ और हमें जो मैस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 to the 4 के जी। ठीक है जी। और इसकी जो वेलोसिटी दी हुई है v1 वो हमें दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड। और कहता है जी कोलाइड विद एन अदर वैगन, और इस वैगन की जो मैस है वो हमें दिया हुआ है m2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 to the 4 kg। ठीक है जी। और इसकी वेलोसिटी वो कहता है जी इज एट रेस्ट 0 है। फिर अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहता है जी दे स्टिक टुगेदर। ये टकराने के बाद ना आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, ये इकट्ठी हो जाता है इनका मैस। ठीक है, और कंबाइन वेलोसिटी से ये मूव करने लग जाती है। ये सिचुएशन है जी। ठीक है जी। अब जब ये स्टिक करती हैं तो ये इन इलास्टिक कोलिजन का फिनोमेना है। इन इलास्टिक कोलिजन है ये। अब हमें क्या कहता है, हमें इस कोलिजन के दौरान क्या पूछता है। अब देखिए, स्टिक टुगेदर फाइंड देयर कंबाइन वेलोसिटी। जब ये मिल जाएंगी तो इनकी कंबाइन वेलोसिटी क्या होगी, ये हमने फाइंड करना। अंडरस्टैंड मेरी बात? तो इधर गिवन डेटा लिखते हैं जी। m1 हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 to the 4 kg, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है जी 3 मीटर पर सेकेंड। m2 जिसके साथ ये टकरा रही है वो दिया हुआ हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 10 to the 4, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है जी। टकराने के बाद जो इनकी कंबाइन वेलोसिटी है वो हमने फाइंड करनी है। और बेटा हम इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है जी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और इनकी जो कंबाइन वेलोसिटी है जनाब वो हमने फाइंड करनी है, जो है जी v। ओके जी। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं जी। m1 की वैल्यू है वो m1 की जगह पे पुट कर रहे हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 10 to the 4 मल्टीप्लाई बाई v3 है प्लस m2 4। और आप अगर इसको v2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। आगे m1 प्लस m2, तो m1 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाई 10 to the 4 प्लस m2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 to the 4, और फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है वो वैसे लिख लीजिए। अब देखिए बेटे, 4 3 is 12 मल्टीप्लाई बाई 10 to the 4 आ जाएगा। आगे 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा कुछ 0। इधर 4 और 2 को ऐड करोगे तो बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाई 10 to the 4, और हमने v फाइंड करना है जो कि 7 वैसे आ जाएगा। ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। 12 मल्टीप्लाई बाई 10 to the 4 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाई 10 to the 4 इक्वल टू v। अब ये 10 to the 4 से 10 to the 4 कट गया। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो हमारे पास जो आंसर आया कंबाइन वेलोसिटी का वो आया 2 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।